अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। आज थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। पहले हम फ्रैक्शन को रिमाइंड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे आज के टॉपिक्स फ्रैक्शन के लिहाज से हमें क्या डिमांड करते हैं। राइट, फ्रैक्शन क्या थी? एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट इक्वल पार्ट्स। वो कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई भी शेप भी हो सकती है, लेकिन तमाम पार्ट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तो वो बनेगी फ्रैक्शन। आज का हमारा टॉपिक है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, इसको हम देखते हैं इन सर्कल्स की मदद से। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर सर्कल्स मौजूद हैं। पहले हम पहले सर्कल को देखेंगे। सर्कल कितना है? एक। और इसके पार्ट्स कितने हैं? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास है 8 इक्वल पार्ट्स। तो जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर की प्लेस पर हम राइट करते हैं, और जो पार्ट्स शेडेड होते हैं या कलर्ड होते हैं वो न्यूमरेटर वाली प्लेस पर राइट करते हैं। इस सर्कल में कितने पार्ट्स कलर्ड हैं? 1 2 3। 3 पार्ट्स कलर्ड हैं। तो इस फ्रैक्शन में हमारे पास 3 न्यूमरेटर प्लेस पर है और 8 डिनोमिनेटर प्लेस पर है। इसी तरह इस सर्कल को देखते हैं। टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके भी टोटल पार्ट्स 8 हैं, यानी डिनोमिनेटर इसका भी 8 है। और इसमें शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। 4 पार्ट्स शेडेड है, 4 न्यूमरेटर है, 8 डिनोमिनेटर है। 3/8, 4/8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। अब इस सर्कल के हम देखते हैं कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके भी टोटल पार्ट्स 8 ही हैं, और शेडेड पार्ट ओनली 1, वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया। तो बच्चों, जिस क्वेश्चन में, जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो होती है लाइक फ्रैक्शन। कौन सी होती है? लाइक फ्रैक्शन। इसमें न्यूमरेटर्स चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हम न्यूमरेटर की जगह पर कितने भी पार्ट्स को हम शेडेड शो कर सकते हैं, इसको हम चेंज लिख सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त ये है कि इसके डिनोमिनेटर सेम हो तो ही वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से रिपीट करते हैं कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसके डिनोमिनेटर टोटल पार्ट्स, एक ऑब्जेक्ट के टोटल पार्ट्स एक जितने होते हैं, वो होती है लाइक फ्रैक्शन। अब हम सीखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। शेप हमारे पास यहाँ पर भी सर्कल ही है, लेकिन टोटल पार्ट्स देखने में ही हमें मालूम हो रहा है कि ये डिफरेंट है। हम इसको काउंट करके भी देख लेते हैं कि ये क्या है। 1 2 3 4। इस सर्कल के टोटल इक्वल पार्ट्स हैं 4, और शेडेड पार्ट्स 1 एंड 2। 2/4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इस सर्कल में टोटल पार्ट्स 1 2 3। टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर की प्लेस पर, और शेडेड पार्ट ओनली 1 न्यूमरेटर की प्लेस पे। अब आप ये देखें कि दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। हम तीसरी शेप को भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके टोटल पार्ट 8 हैं, और शेडेड पार्ट 1 2 3 ओनली 3। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, सेम यही बात यहाँ पर है कि न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं है। न्यूमरेटर जो भी आए, हमने नज़र रखनी है डिनोमिनेटर पर। 4 3 8, तीनों के डिनोमिनेटर्स एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, डिफरेंट है। इट्स मीन ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा? लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंस। आपके पास फ्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा भी आ सकती हैं, थोड़ी भी आ सकती हैं। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर्स पर फोकस करना है कि डिनोमिनेटर क्या है। अगर डिनोमिनेटर सेम ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, तो लाइक फ्रैक्शन। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो वो होगी अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब आपने अपनी बुक में से
यूनिट नंबर 3 में से फ्रैक्शन के टॉपिक को लेकर अनलाइक और लाइक फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है और कल आपने मुझे बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन लाइक थी और कौन सी फ्रैक्शंस अनलाइक थी। अब हम फिर मिलेंगे फ्रैक्शन के ही टॉपिक के साथ, लेकिन नए लेसन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।